श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 76 श्लोक क्रमांक 31। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, आत्मदृष्टि एवं देह दृष्टि से भी शोक करना सर्वथैव व्यर्थ ही है। यह भगवान ने अर्जुन को विस्तृत बताया। अब कहते हैं कि तुम्हें क्षात्र धर्म को अर्थात स्वधर्म को देखकर भी दुख करना नहीं बनता। अब इस बात को कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्वयार्थ च स्वधर्मम अवेक्ष्यापि विकम्पितुम न अर्हसि। अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है। आइए अब इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। च स्वधर्मम अवेक्ष्यापि विकम्पितुम न अर्हसि। अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान को आधार स्तंभ बनाकर भगवान यहां पर स्वधर्म विषयक प्रकरण का शुभारंभ करते हैं। कुल धर्म के संबंध में अर्जुन ने प्रथमाध्याय में बहुत कुछ कहा था, मानो उसको भी यहां पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल धर्म और स्वधर्म, इन दोनों शब्दों में परस्पर बहुत ही भेद होने पर भी कुछ तो साधर्म्य प्रायः संभव हो सकता है। कुल धर्म यह शब्द समूह के साथ संबंध रखता है और स्वधर्म यह शब्द व्यक्तित्व के साथ संबंध रखता है। एक जाति में स्त्री पुरुष का ब्याह होने पर तत्सदृश प्रजा उत्पन्न होने की अधिकतर संभावना हो सकती है, किंतु निश्चित नहीं कहा जा सकता। समूह में एक जात की ही प्रजा उत्पन्न हो, इस पर अब तक अधिक बल दिया गया था, अभी भी बल दिया जा रहा है। ब्राह्मण का ब्याह ब्राह्मणी स्त्री के साथ होवे तो ब्राह्मण पुत्र ही पैदा होगा, यह अब तक की सामाजिक मान्यता थी, किंतु वह अब अधिकांश में असफल ही हो रही है। और इसी के कारण एक महानतम जातिवाद का प्राकट्य हुआ, जिस जातिवाद के कारण मानव जाति का सौंदर्य एक भयानक कुरूपता में परिवर्तित हुआ। आज भी मानव समाज इस कुरूपता का शिकार ही बन रहा है। अर्जुन ने भी प्रथमाध्याय में एक विशिष्ट जाति की चर्चा की थी, किंतु श्री कृष्ण यहां पर मनुष्य के प्राकृतिक धर्म की चर्चा करते हैं, जाति की चर्चा नहीं करते। समस्त मनुष्य जाति को भगवान ने 4 भागों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ध्यान रखना, ये 4 कोई जातियां नहीं है, अपितु प्राकृतिक माने प्रकृति प्रदत्त जीव के 4 स्वभाव है। यह सुसंगठित मानव समाज इन 4 मनुष्य स्वभाव के कारण ही सुव्यवस्थित ढंग से अब तक चलता आ रहा है। मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य
परमात्मा तत्वों को स्पर्श करने के लिए इन चारों की परम आवश्यकता होती है। इन चारों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। प्रथम मनुष्य वर्ण जो है वह है ब्राह्मण। देखिए, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्राह्मण क्या है? जो बुद्धि के आधार पर ही जीकर सत्य की खोज करता है। प्रत्येक वस्तु को जो बुद्धि की कसौटी पर ही कसता है और उस वस्तुनिष्ठ सत्य का उपभोग करता है। सत्य वस्तु जो ब्रह्म है उसे जानने के लिए ही जो अपना समस्त सर्वस्व न्योछावर कर देता है, इस वृत्ति का व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। आज जो हम देखते हैं, जो हमारे ऋषि है, मुनि है, संत है तथा आज का जो वैज्ञानिक समाज है, ये सब ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म का अन्वेषण करता है, सत्य का, ज्ञान का, आत्म तत्व का आकांक्षी है, सो व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाता है। मनुष्य का दूसरा वर्ग है, उसे हम क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय व्यक्ति का स्वभाव जो होता है ना, जो पद प्रतिष्ठा का भूखा रहता है, वो यह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है कुछ पद पाने के लिए। इसकी समस्त जीवन ऊर्जा पद प्रतिष्ठा के ही आसपास घूमती रहती है। जो दुख सहकर भी दूसरों की रक्षा करे उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो क्षतिग्रस्त हुए पुरुष की त्र माने रक्षा करे वह क्षत्रिय है। अर्जुन का समस्त जीवन तलवार गदा बाणों की झंकारों में व्यतीत हुआ है। अधर्मियों के साथ लड़ना उनका स्वभाव बन गया है। थोड़ा भी अधर्म अर्जुन के हृदयस्थ क्षत्रियत्व को जगा सकता है। सच्चा शक्तिमान क्षत्रिय वही है जिसके आश्रित रहने पर सुरक्षित होने का अनुभव होता है। भगवान अर्जुन के स्वभाव से परिचित है कि यह सच्चा क्षत्रिय है, इसलिए अब इस प्रस्तुत प्रकरण में उसमें क्षत्रियत्व भाव जगाने का भगवान प्रयत्न करते हैं। तीसरा वर्ग जो है वह है वैश्य। वैश्य स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, वह धन दौलत परिवार स्त्री पुरुष के आसपास ही घूमता रहता है। ये जहां भी जाए हानि लाभ की ही चर्चा करेंगे। ये मंदिर में जाए, साधुओं के पास जाए अथवा तीर्थ क्षेत्र में भी जाए, तो इन्हें न ज्ञान से कोई मतलब है न कोई पद प्रतिष्ठा से मतलब है। इनका ज्ञान भी धन के लिए ही होता है। उनका पूजा पाठ भजन कीर्तन भी धन के लिए ही होता है। जो सबका उपयोग धन प्राप्ति के लिए ही करता है वह वैश्य है। यह भी एक मनुष्य की मनोभूमि है। अधिकतर लोग इस स्वभाव से ही जीते हैं। मनुष्य का चौथा वर्ण जो है वह है शूद्र स्वभाव का, जो अपने आप को अत्यंत छोटा बनाकर अन्यों की सेवा करना चाहता है। इनको स्वच्छता बहुत ही प्रिय है। ये कहीं भी जाए सेवा का अवसर ही ढूंढते रहते हैं। यह एक अंतःकरण का निरपेक्ष साधु स्वभाव है। समस्त संत वांग्मय में अधिकता से इसी सेवा भाव का ही वर्णन किया है। निरपेक्ष प्रेम करने वाले ही सेवा कर सकते हैं। सेवा के बिना मेवा मिल ही नहीं सकता। ज्ञान का, भक्ति का, ईश्वर प्राप्ति का सेवा महाद्वार है। तीर्थ सेवा हा दारवंठा। सेवा मनुष्य को महान बना देती है। जिसने जिसने सेवा की वह महान बन गया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने अपने वरिष्ठों की निष्काम भाव से मौन रहकर रूखी सूखी रोटी खाकर बहुत काल से सेवा की है। वह सेवा रूपी देवता ने प्रसन्न होकर आज उन्हें सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा दिया है। और इस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले झाड़ू हाथ में ले लिया, शौचालयों का निर्माण किया और तीर्थराज जैसे महाकुंभ में गंगा नदी के तट पर सफाई करने वालों के पवित्र गंगा जल से पद प्राक्षालन किए, अर्थात पैर धोए। अतः अब तक के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही हुए।
सेवा भाव, ये शूद्र भाव भगवान को बहुत ही प्रिय है और सेवा छोटा बनकर ही की जाती है। ये चारों वर्ण मन की अंतःकरण की भूमिका है। ये चारों मनोभूमियां परमात्मा के पास पहुंचने के लिए एक साधन बन सकती हैं। परमात्मा की सेवा करने के लिए ये चार द्वार बन सकते हैं। परमात्मा के कार्य को दृष्टि में रखकर यदि कोई अपने कर्तव्य कर्म को करे तो वह परमात्मा तक पहुंच सकता है। परमात्मा के तीन कार्य, दुष्टों का संहार, साधुजनों की रक्षा एवं धर्म की संस्थापना। ब्राह्मण जिस तत्वों को बुद्धिनिष्ठ बनकर पा सकते हैं, क्षत्रिय भी उसे रणभूमि में दुष्ट प्रवृत्तियों का संहार करते हुए पा सकते हैं। वह क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा भीतर में स्थित शत्रुओं को विनष्ट करें। क्षत्रिय वृत्ति ही शत्रु मित्र को पहचानने में सक्षम होती है। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये तीनों कभी भी अपना प्रतिद्वंदी निर्माण नहीं करते हैं। उन्हें मात्र अपने काम में मतलब है। क्षत्रिय वृत्ति एक अंतःकरणस्थ झुंझार वृत्ति की द्योतक है। साधक इस क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा पहचाने कि अपना शत्रु और मित्र कौन है। मित्रता माने हितकारक गुणों के साथ संबंध रखकर अहितकारी गुणों का सर्वथैव त्याग करें। वैश्य का अर्थ है संग्रह करने की वृत्ति। अच्छे गुणों का वह संग्रह ही करता रहे और उसी संग्रहित सद्गुणों के द्वारा यदि कोई मनुष्य अपने जन्मजात प्रकृति प्रदत्त धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म स्वीकार करता है तो वह श्रेय की अर्थात सुख को प्राप्त नहीं होगा। जैसे ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति सत्य की खोज को छोड़कर रणांगन पर युद्ध के लिए खड़ा होवे तो इनसे युद्ध असंभव ही होगा। वह अपने शुद्ध अंतकरण के कारण दुखी दरिद्री जीवों पर सद्गुणों की वर्षा करें। यह वैश्य वृत्ति के साधक का परम कर्तव्य है। समाज में भी वैश्य लोग अपने संग्रहित धन का यथा योग्य उपयोग कर समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा दरिद्रता को मिटा सकते हैं। जैसे स्कूल खोलना, अन्न क्षेत्र चलाना, कुआं खोदना, धर्मशाला बनाना, वृक्षारोपण करना, गौशाला चलाना, ये सब वैश्यों का परम कर्तव्य है। यह उन्हीं सेवा के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। क्षत्रियों का काम है सद्गुणों की स्थापना, तो वैश्यों का काम है उन सद्गुणों का विकास करना। सद्गुणों को विकसित करने का सुअवसर प्रदान करना एक परमात्मा का महानतम कार्य है। साधुओं की रक्षा का यही अभिप्राय है। अब इस कोरोना महामारी में वैश्य लोगों को आगे आकर अपने उदारता का परिचय देना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। शूद्र स्वभाव यह उपर्युक्त तीन वर्णों का सार है। शूद्र यह आधार स्तंभ है इन सब का। शूद्र का अर्थ है बहुत ही छोटा बनकर, विनम्र बनकर जनता जनार्दन की सेवा करना। नम्र झाला भूते तेने कोंडिले अनंते। विनम्र व्यक्ति के लिए परमात्मा प्राप्ति का द्वार सुगम हो जाता है। आज इस कोरोना महामारी के समय हमारे डॉक्टर्स, नर्स, झाड़ू लगाने वाले, ये पुलिस आदि लोग सेवा न करें तो इस हमारे भारत देश का क्या होगा। धन्यवाद है उनको कि वह अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज की निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। सत्य को पाकर ब्राह्मण भी अंत में विनम्र ही होता है। दुष्ट प्रवृत्ति को विनष्ट कर क्षत्रिय को भी अंत में विनम्रता पर ही आरूढ़ होना पड़ता है। विनम्र वैश्य ही सामाजिक कार्य करने में सफल होता है और शूद्र केवल सब में संभाव रखकर सबकी परमात्मा भावना से सेवा कर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमारी हिंदू संस्कृति में परमात्मा के पास पहुंचने के चार महाद्वार हैं। परमात्मा तक पहुंचने के चार स्वतंत्र मार्ग हैं। इनमें न कोई श्रेष्ठ है और न कोई कनिष्ठ है। मनुष्य स्वभाव के कारण ये चार भेद हैं। अर्जुन क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मणत्व स्वीकार करना चाहते हैं, अतः प्रभु उन्हें अपने धर्म की ही महानता 31वें श्लोक से लेकर प्रारंभ करते हैं। भगवान आगे कहते कि हे अर्जुन, ही धर्म्यात् युद्धात् अन्य श्रेय क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है।
परमात्मा प्राप्ति के दो ही उपाय है, एक है स्वधर्म को छोड़कर आत्मनिष्ठ हो जाए, दूसरा है अपने धर्म का आचरण कर परमात्मा तक पहुंच जाए। अर्जुन क्षत्रिय रहकर ब्राह्मण बनना चाहते हैं, यह एक मनोरुग्णता का द्योतक है। क्षत्रिय रहकर ब्राह्मण होना असंभव ही है। ज्ञानेश्वर महाराज इस पर दो दृष्टांत देते हैं। भाई, गिर गाय का दूध बहुत ही उत्तम है, स्वास्थ्यवर्धक भी है, यह सत्य ही है। तो भी यह यदि बुखार से संतप्त रुग्ण को दिया जाए तो वह रुग्ण के लिए विषी होगा ना। वैसे ही ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ ही है, किंतु तुम मोहरूपी रोग से पीड़ित हो। इस अवस्था में यदि तुम ब्राह्मणत्व को स्वीकार करोगे तो और भी रुग्ण हो जाओगे। ऐसे बहुत से रुग्ण हो गए हैं इतिहास में और अभी भी मौजूद है। मेरी दृष्टि से तुम्हारे लिए क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति सुगम होगी। इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ो। अपने धर्म को छोड़कर दूसरों के धर्म को स्वीकारने की आकांक्षा एक अनधिकार चेष्टा है, जिससे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे मनुष्य यदि सीधे सरल मार्ग पर चले तो उनके लिए कोई भी विघ्न उपस्थित न होगा, अथवा दीपक के सहारे चलने से कुछ भी बाधा न आएगी, वैसे ही अपने स्वधर्माचरण पर चलने से यत्किंचित भी बाधा न आएगी। अतः हे अर्जुन, तुम यदि अपने को क्षत्रिय स्वीकार करते हो तो तदनुरूप कर्तव्य कर्म भी करो। युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए अन्य कोई भी श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। ओम तत्सत। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।